हेलो वेलकम अंचित एकेडमी में। हूं आपका अंचित भैया, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अंचित एकेडमी में। तो बच्चा, आज का क्लास होने वाला है क्लास 8 के लिए चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का। ये क्लास 6 होने वाला है, यानी पार्ट 5 होने वाला है। आज से पहले हम लोग 5 क्लास पढ़ लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पांचों क्लास जाके लाइव वाले सेशन में देख सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए अंचित भैया अपने हाथों से लिखे हुए हैं, तो नोट्स के लिए आप यहाँ पे इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री में नोट्स दे दिया जाएगा। इस वाले नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर लीजिएगा या कॉल करके बात कर लीजिएगा। आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है, मुख्य रूप से आज हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। फिर सिंचाई के बाद पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं और सिंचाई कैसे किया जाता है, ये भी जानेंगे। और बबुआ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सिंचाई जो होता है वो जौन विधि द्वारा होता है, उस विधि के बारे में जानेंगे। और उसके अगला टॉपिक होगा हम लोग का खरपतवार से सुरक्षा। मात्र 2 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक लास्ट क्लास होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो यानी कि आपका 9 दिन में ये एक बड़ा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा 9 दिन में। मात्र और 2 क्लास बचा हुआ है, यानी 7वां क्लास कल होगा और उसके बाद 8वां क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव खत्म, यानी 8 क्लास में कोशिश किया जाएगा आपको चैप्टर खत्म कर देते। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट चाहिए तो अंचित भैया का नंबर याद है ना बाबू। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस और पाठ्यक्रम पे बढ़ते हैं हम लोग अंचित भैया के साथ। कल के क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का मुख्य टॉपिक होने वाला है सिंचाई। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? सिंचाई। सिंचाई। भैया इस सिंचाई क्या है? तो आइए बबू आपको समझाते हैं कि सिंचाई होता क्या है। देखिए, इसका नोट्स मैंने बहुत ही अच्छा से डिजाइन किया है, खुद के हाथों से डिजाइन किया है, एकदम टाइपिस्ट बैठा के डिजाइन करवाया। तो ये डिजाइन हो चुका है। अगर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप संपर्क कर लीजिएगा। ये रहा आपका नंबर। अब बबुआ, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये सिंचाई होता क्या है। तो सिंचाई जानने के लिए हमको सबसे पहले ये बताइए आप कि आप कहीं पे पौधा लगाते होंगे तो उस पौधा में पानी तो देते होंगे ना। तो यही तो है सिंचाई। घर के बाहर फूल लगा दिए हैं, उसमें पानी सांझ सुबह दे रहे हैं, शाम को सुबह में दे रहे हैं पानी। इसी को कहते हैं सिंचाई बबुआ। तो समझिए सिंचाई होता क्या है। निश्चित समय अंतराल पर खेतों में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। निश्चित समय अंतराल पर यानी टाइम पर खेतों में पानी देते रहना सिंचाई कहलाता है। इससे होता क्या है, पौधे को यानी फसल को स्वस्थ एवं वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए जल देना आवश्यक है। यानी पौधा स्वस्थ रहे, हट्टा कट्टा रहे, उसमें और क्या हो, जल की कमी ना हो और वो विकसित करे, वृद्धि करे, इसके लिए जल देना अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे बबुआ कि निश्चित समय पर खेतों में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। निश्चित समय पर खेतों में जल देना, जल यानी पानी, जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। भैया अब सिंचाई से होता क्या है? तो देखिए, यह फसल को नमी और वृद्धि देता है। इसी को कहते हैं भैया सिंचाई। सिंचाई क्या है? खेतों में पानी देंगे, इसी को सिंचाई कहते हैं। पानी देने से होगा क्या बच्चा? पानी देने से होगा ये कि खेतों में नमी बनी रहेगी और खेतों फसल का अच्छा से वृद्धि होगा। अब हम लोग समझेंगे कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके घर में पैसा का स्रोत क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि आपके बड़े भैया कमाते हैं या आपकी मम्मी कमाती होंगी या पापा कमाते होंगे। तो क्या है, ये स्रोत हुआ कि नहीं, पैसा जहां से आ रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि बारिश का स्रोत क्या है, तो आप बताइएगा कि बादल है, वर्षा होगी तो बारिश का स्रोत होगा। अब बादल नहीं हो, वर्षा ही नहीं हो, तो भाई नलकूप में, कुआं में कहीं पे भी पानी नहीं रहेगा। तो आपसे पूछा जाए सिंचाई का स्रोत क्या है, तो सिंचाई के स्रोत कुआं, नलकूप, जलकूप, तालाब और झील, ये सब है सिंचाई के स्रोत। मतलब आप पानी आप कहां से लेके खेतों में डाल सकते हैं। तो देखिए सिंचाई के स्रोत क्या क्या है। स्टार लगाइएगा। स्टार बनाने नहीं आ रहा भैया, क्या क्या गुंडा बनिएगा। हाँ लिखिए, सिंचाई के स्रोत। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंचाई के किन्हीं 4-5 स्रोतों के नाम लिखे, तो आप क्या लिखिएगा?
कुआं, नलकूप, तालाब, झील, नदी, बांध, नहर आदि जल के स्रोत होते हैं। देखिए कुआं, नदी, ददी ददी नदी, जलकूप, झील, और क्या बोल सकते हैं, नल, सिंचाई के स्रोत हैं। यहीं से खेतों में क्या किया जाता है, जल दिया जाता है। क्या किया जाता है, जल दिया जाता है। ठीक है, इतना हो गया, इसको इरेज करें बाबू। हाँ, इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं बच्चा, ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, बताओ वहीं से बताओ, समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे पवनवा नहीं बोल रहा है, चिंटू भैया आप क्या नहीं बोल रहे हैं, अरे छोटू तुम नहीं बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। बुआरा तुमको समझ में आ रहा है, हाँ समझना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई के परंपरागत स्रोत या तरीके। सिंचाई के परंपरागत तरीके, सिंचाई के परंपरागत तरीके, यानी सिंचाई हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, जो बहुत पहले से आ रहा है, चलते आ रहा है, एकदम दादा बाबा के पीढ़ी से आ रहा है। बाबा जी वही करते थे, पापा वही कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे। ये तरीका सिंचाई के परंपरागत तरीके, यानी जो बहुत पहले का बात है, बहुत सालों पुराना बात है, एकदम ध्यान से सुनिए कथा कहानी हो। सिंचाई के परंपरागत स्रोत में हम बोल सकते हैं या स्रोत तरीका में मोट यानी घिरनी। एक नंबर में क्या बोलेंगे, मोट, जिसको बोलते हैं घिरनी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे घिरनी के बाद चेन पंप, एकदम चैन से खींचो, इसको बोलते हैं चेन पंप। अब तीसरा का बात करें भैया, बता दीजिए, तीसरा भी बता दीजिए भैया, जब बता दिए दो तो ढेकली, समझ में आ रहा है, समझे कि नहीं समझे, हाँ समझना है। इसके बाद 4 नंबर रहट को हम लोग बोल सकते हैं क्या, थोड़ा कुछ ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रिवीजन कर लेना है, इसको याद कर लेना है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इन्हें बोलेंगे कि कुछ भी करेगा। अब सिंचाई के आधुनिक तरीके हम लोग जानेंगे। सिंचाई के कौन, ये परंपरागत यानी जो दादा बाबा की पीढ़ी से चलते आ रहा है। अब हम लोग अपना नयका जमाना की पीढ़ी पे बात करेंगे, यानी सिंचाई के आधुनिक तरीके, आधुनिक तरीके। अब समझेंगे हम लोग कि सिंचाई के नया तरीका क्या है। तो सिंचाई के नया तरीका पे बात करें बबुआ, तो सबसे पहले हो जाएगा छिड़कावन विधि। छिड़काव विधि या छिड़काव तंत्र बोल सकते हैं, छिड़काव तंत्र। इसके बाद बबुआ बात करेंगे तो ड्रिप तंत्र, यानी ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद। छिड़कावन विधि क्या है, आपने देखा होगा कि पाइप ले लें, उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, या पाइप एक जगह खोल दिया है, उसको ऐसे से जो प्लेट होता है उससे ऐसे उड़ा रहे हैं, इसी को छिड़कावन। और ड्रिप सिंचाई क्या है, मान लीजिए कि पौधा एक खेत हो गया, यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो एगो पाइप की तरह ऐसा लगाया जाएगा, इसमें से कनेक्ट कर दीजिएगा पाइप को बड़ा वाला ड्राम से, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है या दवा हुई, तो इसी पाइप में छोटा छोटा छिद्र होता है, कहाँ पे, जहां पे पौधा होता है वहां पे। अभी क्या करता है, धीरे धीरे बूंद 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 करके इसमें पड़ता है, तो ये पौधा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एकदम धड़ाक से बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे बबुआ, अब आइए हम लोग समझते हैं ये छिड़काव विधि क्या होता है और ड्रिप सिंचाई क्या होता है। थोड़ा पानी होने के लिए बबुआ, गर्मी हो रहा है, आराम से पानी पीते रहिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये छिड़कावन विधि क्या है, या छिड़कावन तंत्र क्या है, या छिड़काव तंत्र क्या है। आइए लिखते हैं हम लोग, एक नंबर भैया छिड़कावन तंत्र। एक नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं बबुआ, छिड़कावन तंत्र, या छिड़काव। पीठ
तो 1 नंबर में बाबू हम लोग पढ़ेंगे छिड़कावन तंत्र। क्या पढ़ेंगे बाबू? छिड़कावन तंत्र। ये क्या होता है? तो आइए समझते हैं ये छिड़कावन तंत्र क्या है। सुनिए, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल भूमि का मतलब क्या समझे बाबू आप? असमतल भूमि का मतलब क्या कि जहां पे उबड़ खाबड़, जैसे उबड़ खाबड़, हीरोइन का गाल देख लीजिए, चिकन चिकन, हाँ तो यहाँ पे किया जाएगा। जो उबड़ खाबड़ जमीन हो, जैसे बालू वाला क्षेत्र में हो गया, तो वो सब हो गया। ठीक है, तो बाबू अब हम लोग जानेंगे कि ये छिड़कावन तंत्र क्या होता है। तो आइए छिड़कावन तंत्र को समझते हैं कि ये छिड़कावन तंत्र क्या होता है। देखिए, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा जगह पे किया जाता है जो कि असमतल हो। अभी आपको बताया ना ये वाला एग्जाम्पल, कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऊंचा खाला जमीन हो और वहां पे इसका उपयोग किया जाएगा। जहां जल अच्छा से नहीं पहुंच पाए, वहां पे क्या किया जाता है कि पाइपों को बिछा दिया जाता है और एक पाइप का सिरा दमकल यानी मोटर से जोड़ दिया जाता है और एक में नोजल लगा हुआ है, तो उसी से ऐसे ऐसे पटाते हैं या उसको एक जगह छोड़ देते हैं और उसमें वो उड़ाने वाला काम करते हैं। आप लोग गांव से हैं तो आप लोग ये चीज जानते होंगे। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं और समझते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। लिखिए, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग असमतल 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 भूमि के लिए किया जाता है। कहां पे? असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? असमतल भूमि के लिए किया जाता है। वैसा भूमि जो कि समतल नहीं हो, वहां पे इसका प्रयोग किया जाएगा। जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध होता हो, जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, कम मात्रा में उपलब्ध हो, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझे? होता यह है कि सारे खेत में ऊर्ध्वाधर पाइपों का जाल बिछाया जाता है। सारे खेतों में, सारे खेत में पाइप का जाल बिछाया जाता है। जाल क्या किया जाता है? बिछाया जाता है। जाल बिछाया जाता है। पाइप का एक सिरा मोटर या दमकल से, मोटर के साथ जोड़ा जाता है और एक सिरा खेतों में रहता है। जिससे क्या होता है? वर्षा के जैसे खेतों में, जिससे नोजल द्वारा वर्षा कराई जाती है। इससे जल की आपूर्ति खत्म हो जाती है, मतलब जल पहुंच जाता है। होता इसमें यह है बुआ कि एक सिरा को दमकल से जोड़ दिया जाता है और एक सिरे को नोजल लगाया जाता है और उसको जब छिड़कते हैं तो एकदम बारिश की तरह बूंद बरसता है। ये मानव निर्मित बारिश कराया जाता है। समझ में आ गया बुआ? जिससे पौधे को पानी मिल जाता है। यह खासकर रेगिस्तान वाले जमीन पे हुआ है। इसको एक नोट पॉइंट यहां पे लिख लीजिएगा। कहां पे होता है? यह खासकर रेगिस्तान वाली स्थान पर होता है। इसको रेगिस्तान यानी बलुअट मिट्टी जहां पे ज्यादा पाया जाता है ना,
वहां पे ये सब किया जाता है, और इसको बॉक्स में घेर दीजिएगा। ये सबका नोट्स बना के रखे हैं, तो आपको बस क्लास करना है, नोट्स के लिए मैसेज कर देना है। बस इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे का हम लोग जानेंगे क्या, आगे का हम लोग का जो है वो है ड्रिप सिंचाई की। ड्रिप सिंचाई किसे कहते हैं, इतना कंफर्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ड्रिप सिंचाई किसे कहते हैं। कि उड़ने दो अफवाह, ये सेहत के लिए खराब थोड़ी है। उड़ने दो अफवाह, ये सेहत के लिए खराब थोड़ी है। चाय तो चाय है, शराब थोड़ी है। तो जो कहते हैं ना कि चाय मतलब हानिकारक होता है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि इतना गर्मी में भी चाय पीते हैं हम लोग। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई लिखिए, 2 नंबर पॉइंट था ना, 2 नंबर ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। ये ड्रिप सिंचाई क्या होता है, क्या आप जानते हैं ड्रिप सिंचाई? वहीं से बोलिए, तो वहीं से बोलिए कि ड्रिप सिंचाई किसे कहते हैं। आइए हम बताते हैं ड्रिप सिंचाई क्या है। इस विधि में पौधों के जड़ पर जल बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं या ड्रिप तंत्र कहते हैं। होता यह है कि ये पौधा हो गया, अभी आपको बताया ना कि ये पौधा हो गया, मान लीजिए ये पौधा हो गया, ठीक है। और इसके जमीन पर सीधा इसे पाइप बिछाया रहता है, और यहाँ पे सीधा का पानी गिरता है, तो इसके जड़ तक पानी अच्छा तक पहुंच पाता है, तो इसीलिए इसे ड्रिप बूंद बूंद करके गिरता है। समझिए, इस विधि में पौधों के जड़ पर जल बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचा और वृक्षों को जल देने के लिए सबसे उत्तम तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। मान लीजिए कि भैया हम पूरा खेत में पानी दे रहे हैं, तो कोनो पनिया ढूल के है ना से आरवा सोने चल गए, अभी पानी पटा रहे हैं, है ना, पाइप बिछाया तरह पानी ढुल के चल गया पटदार के खेत में, रब्बा ना पकड़े कुदारी लेंगे, फटाफट 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 क्या कर देंगे, उसका आर बराबर करेंगे। या तो ऐसे कोई पटदार के खेत ऊंचा है, आपका खेत नीचा है, उसमें पानी पटा है, फट से काट दीजिए, आराम से पूरा पूरा पानी भी, पैसा बच जाएगा, पटवन का पैसा बच जाए, पूरा पानी चलेगा अपना खेत में। सब बिहारी दिमाग अंश भी ऐसा सीखा नहीं सब, तब समझ में आया ड्रिप सिंचाई। इससे पानी कम व्यर्थ होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब पानी गिरेगा तो दूसरी जगह पानी नहीं जाएगा। बात वही है पर्दार वाला सीन। तो लिखिए ड्रिप सिंचाई क्या है। इस विधि में क्या होता है, पौधों के जड़ पर जल बूंद बूंद करके गिरता है। विधि में पौधे के जड़ पर जल बूंद बूंद करके गिरता है। कैसे? बूंद बूंद करके, अब बिंदी हो गई, बूंद 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 करके गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र या सिंचाई, ड्रिप तंत्र कहते हैं। यह फलदार पौधों के लिए सिंचाई का उत्तम तरीका है। क्या है? उत्तम तरीका है। इससे क्या होता है, जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। इससे जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको समझाया, ये हो गया आपका क्या, ड्रिप सिंचाई, इसी कहते हैं ड्रिप सिंचाई। अब हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे कि खरपतवार से सुरक्षा, यानी अपने खेतों में हम लोग खरपतवार को सुरक्षित कैसे करेंगे और खरपतवार को अपने खेतों में उपजने से कैसे रोकेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कटाई किसे कहते हैं, भंडारण क्या है और पशुपालन क्या है, और आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म होगा। तो मात्र कल का क्लास बचा हुआ है, आपका चैप्टर खत्म। उसके बाद एक क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव भी तो करना है भैया, जो कोई नहीं कराता वो आपके अंकित भैया जिम्मा लेके बैठे हुए हैं। इसको पूरा रट जाइएगा, क्लास 1 से लेके और क्लास ये आपका 6 तक जितना भी पढ़ाए हैं
सबको पूरा कंफर्म रट जाना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए या टेस्ट देना है या कुछ भी चाहिए, आपको कोई बैच से जुड़ना है, हमारे साथ पढ़ाई करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमको अंचित07as को फॉलो कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। लव यू, टेक केयर, लव यू बच्चा।